चलिए, कल हम लोग मंगलम पाठ पढ़े थे, है ना। मंगलम पाठ जो है इसमें आपको 3 श्लोक कल बता दिए थे, नहीं। मंगलम शब्द का अर्थ क्या होता है कल बताए थे आपको। मंगलम शब्द का क्या अर्थ होता है? कल्याण। क्या अर्थ होता है? कल्याण। चलिए, अगला प्रश्न है कि यह मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं, है ना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद में क्या लिखा हुआ होता है? ऋषि मुनियों का विचार उसमें होता है, और ऋषियों का विचार होता है। और उपनिषद में क्या लिखा हुआ होता है? तो उसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में, ठीक है। इसके बाद है उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग से लिया गया है? उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग से लिया गया है? अंतिम भाग से लिया गया है ना। इसके बाद है सब जगह किसकी महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है? सब जगह जो है नहीं, परमात्मा की ही महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। इसके बाद है सबों की तपस्या का लक्ष्य क्या होता है? लोग तपस्या करते हैं, तपस्या का लक्ष्य क्या होता है? सबों की एक ही लक्ष्य होती है कि किसी भी रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाए, नहीं। इस पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। यह मंगलम पाठ कहां से संकलित है? उपनिषद से संकलित। चलिए, अच्छा, मंगलम शब्द जो है यह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग? नपुंसक लिंग है। कैसे पहचानेंगे कि जिस शब्द में मोहलंत रहता है वह क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो जाता है। पाठ शब्द जो है, प्रथमा पाठ, प्रथमा मतलब पहला, पाठ, प्रथमा पाठ जो है यह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग? पुल्लिंग है ना। पाठा शब्द कैसे बना है? पठ जोड़ घाय, पठ जोड़ घाय, घाय जब लग गया है तो यह पुल्लिंग प्रत्यय है। ऐसे स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है ना, उसी प्रकार से यह पुल्लिंग प्रत्यय है। इसलिए पाठा शब्द जो हो गया यह क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। चलिए, इसके बाद है मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से? मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद। कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ना। ईशावास्योपनिषद। पहला श्लोक में क्या लिखा हुआ है? क्या कहता है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्नः अपावृणौ सत्य धर्माय दृष्टये। कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण, कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्यस्य अपिहितं मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। अपिहितम मतलब ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पूषन्न अपावृणो, हे पूषन्न, हे सूर्य, हटा दो। क्या हटा दो? है ना। तो उस पात्र को हटा दो। अपावृण मतलब हटा दो। तो हे पूषन्न, हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दो। अब कोई ढक्कन है, कोई
मान लो कोई बर्तन है, उसको ऊपर से ढक देंगे तो अंदर क्या है देखने के लिए आप ढक्कन हटाओगे कि नहीं? तो वह अंदर जो है घड़ा जो है, मान लो एक प्रकार का घड़ा है और घड़ा के अंदर सत्य है ना, और धर्म है, और वह किस चीज से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है ना। और सोने के पात्र को जब आप हटाओगे तभी सत्य और धर्म को देख पाओगे। तो कहते हैं कि हे पूषन्न, हे सूर्य, उस पात्र को हटा दो। क्यों हटा दो? तो सत्य और धर्म को देखने के लिए हटा दो। श्लोक ठीक है, सबको याद हो गया, हिंदी समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा श्लोक जो है मंगलम पाठ का कहां से लिया गया है? कठोपनिषद। अभी तक हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं, 3 श्लोक तक कल पढ़े हैं, बस उसका रिवीजन कर रहे हैं। तीसरा श्लोक जो है वह कठोपनिषद से लिया गया है। हाँ, दूसरा श्लोक जो है यह कठोपनिषद से लिया गया है, और इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में, आत्मा, क्योंकि उपनिषद में आत्मा परमात्मा के संबंध में ही लिखा हुआ होता है, इसलिए इसमें क्या है? अनौ अन्यान लिखा हुआ है। अनौर लोग पढ़ देते हैं, उसको अनौर पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे र का विसर्ग हो गया है। नहीं, किताब है देखिए उसमें अनोह, अनोह जब लग गया, शब्द लग गया तो छोटा से छोटा, वही अगर बड़ा के साथ लग जाए तो बड़ा से बड़ा, तो अनोह शब्द जब आ गया तो बहुत छोटा, जितना छोटा से भी छोटा है ना। तो अनोह अन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। सुनो, इधर ध्यान दो, बोलता है अनह अन्यान, मतलब छोटे से छोटा, छोटा से छोटा। आत्मा जो है वह छोटा से छोटा है, महतो महियान बड़ा से बड़ा है ना, महान से महान है। आत्मस्य जंतो, यहाँ जंतोर लोग पढ़ देते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से आधा र जो है उसका विसर्ग हो जाता है ना। तो जंतो निहितो गुहायाम है ना, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, आत्मा जो है जंतु के कहाँ रहता है? तो निहितो गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? तो जीव के हृदय रूपी गुफा में रहता है। सजीव समझते हो ना, सजीव सजीव निर्जीव, तो सजीव जितना भी है उसके अंदर क्या है? आत्मा है। जैसे यह ब्रेंच पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, यह ब्रेंच सजीव है कि नहीं? निर्जीव है ना। लेकिन गाय, भैंस, पेड़ पौधा, कीट पतंग, मनुष्य, जितने भी ये क्या हैं? सजीव हैं। इनके अंदर क्या होता है? जीव होता है, आत्मा होता है। आत्मा कहाँ निवास करता है? तो शरीर के हृदय रूपी गुफा में वह निवास करता है ना। तमक्रतु पश्यति वीत शोको, उसको कौन देख सकता है? आत्मा को कौन देख सकता है? वीत शोकी व्यक्ति ही देख सकता है। वैसे व्यक्ति जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर भगवान की अनुकंपा होती है, वैसे व्यक्ति ही उस आत्मा को देख सकते हैं, है ना। वीत शोकी का अर्थ आपको बताए थे, जो लोग लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या से परे हो, वही वीत शोकी व्यक्ति कहलाते हैं, है ना। तो तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः, कि वीत शोकी पुरुष ही उसे, उस आत्मा को देख पाता है ना। और उस आत्मा को वही देख सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की आशीर्वाद होती है। वही व्यक्ति जो है उस आत्मा को देख सकता है। हम और आप आत्मा को नहीं देख सकते हैं। हमारे सामने भी, हम लोगों के सामने भी अगर आत्मा निकल जाती है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर देख ले तो पकड़ के रोके फिर से शरीर में दे देते, नहीं, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पाते हैं।
तो शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, वह शरीर को क्या घोषित कर दिया जाता है? मृत घोषित कर दिया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि आत्मा छोटा से छोटा होते हुए भी वह महान से महान कार्य को करता है। वह छोटे से छोटे जीव चींटी के शरीर को भी वह चलाता है, और हाथी के शरीर को भी वह छोटा सा आत्मा है ना, अनोह अनियान, वह छोटा से छोटा आत्मा जो है वह हाथी के शरीर को भी चलाता है। पूरे शरीर को वही संचालित करता है ना, जिसे आप भगवान का अंश समझ सकते हो। लेकिन जब वह आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर जो है क्या हो जाता है? मृत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। समझ में आ गया? आत्मा को कौन देख सकता है? बीत शोकी व्यक्ति। बीत शोकी कौन है? जो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाप से परे हो। और जब ये सब गुण रहेगा तो भगवान का प्रिय रहेगा कि नहीं? तो भगवान का जब प्रिय रहेगा तो भगवान का आशीर्वाद भी उसके ऊपर रहेगा। और भगवान का जब आशीर्वाद रहेगा तभी बताया कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है, वही व्यक्ति जो है आत्मा को देख सकता है। आत्मा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बड़ा से भी बड़ा, बहुत बड़ा है। कितना छोटा है? तो छोटा से भी छोटा, अनोह अनोह अनियान, मतलब छोटा से भी छोटा, महतो महियान, महान से भी महान है। चलिए यह श्लोक क्लियर हो गया। अगला श्लोक जो है कल बताए थे, 3 श्लोक तक कल बता दिए थे। तीसरा श्लोक जो है मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक में सत्य के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में? सत्य के बारे में बताया हुआ है। कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत ऋषयो हयाप्त कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। क्या कहता है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। ना नृतम, असत्य की विजय नहीं होती है। हमेशा किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसी की विजय होती है, उसी का जय जयकार होता है ना। सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्येन पंथा, पंथा माने रास्ता या मार्ग। सत्य के मार्ग पर, सत्य का मार्ग जो है वह कहाँ तक फैला हुआ है? तो देवलोक तक फैला हुआ है ना। सत्य का मार्ग कहाँ तक फैला है? देवलोक तक फैला है। ये ना क्रमंत ऋषयो हयाप्त काम यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। कि ऋषि मुनि जो है सत्य के मार्ग को चुन करके और वह देवलोक तक पहुंच जाते हैं, और जब देवलोक तक वह पहुंच जाते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इसलिए हमेशा किस मार्ग पर चलना चाहिए? सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ के सहारे से आप लंबी सफर नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हो, है ना। इसके बाद आता है फिर चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक भी कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक में क्या लिखा हुआ है? कहता यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपै विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। क्या कहता है कि यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे, कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है और शांत हो जाती है। नदियां जब वह नदी होती है तब वह छलकती है ना,
इधर से उधर बांध काटती है, कभी इस शहर को डुबा दिया, है ना, तो कभी इधर चली गई। जैसे बिहार का शोक नदी कौन सी नदी है? कोसी नदी है। इसका रास्ता कभी भी तय नहीं होता है, यह शॉर्टकट खोजती है ना, कि जिधर मन हुआ एकदम शॉर्टकट देखे तो शॉर्टकट रास्ता से ही निकल लिए। तो उसी प्रकार से नदियां जब नदी होती है तब तक ही हुआ जो है बांध को काटती है, छलकती है ना, आवाज निकालती है, गड़गड़ाहट का आवाज निकालती है। उसी प्रकार से जब वह नदियां समुद्र में मिल जाती है तब वहां पे नदी का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है, समुद्र हो जाता है। वहां समुद्र में जाकर हम यह नहीं कहते हैं कि यह गंगा नदी है, यह यमुना नदी है, यह सरस्वती नदी है, यह कावेरी नदी है, क्योंकि वहां सब समान हो जाता है ना, और वह समुद्र हो जाता है। वहां समुद्र में जाकर के वह बांध नहीं काट पाती है ना, वहां शांत हो जाता है। उसी प्रकार से कहता है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है और क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से तथा विद्वान, है ना, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, नाम और अपने रूप को छोड़ करके पुरुषम उपेति विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है ना। विद्वान जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसे प्राप्त कर लेता है? परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, फिर वह शांत हो जाता है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसे प्राप्त करती है? समुद्र में मिल जाती है और वहां जाकर के वह शांत हो जाती है। नहीं, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके जब समुद्र में मिल जाती है तो वह नदी जो है वहां शांत हो जाती है, वहां उसका किसी भी प्रकार का प्रकोप नहीं चलता है। नदी जब समुद्र में मिल जाती है, अपना नाम छोड़ दिया, अपने रूप को भी छोड़ दिया, है ना। नाम वहां गंगा नदी जाकर के समुद्र में मिल जाएगी तो वह अपने नाम के अस्तित्व से, नाम जो है वह अपना नाम को भी समाप्त कर दी और अपने रूप को भी वह समाप्त कर दी, और वह जाकर के समुद्र में जाकर के मिल गई। और जो है वह नदी वहां जाकर के शांत हो जाती, अतः जल वहां होता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य अपने नाम और रूप को छोड़ देता है और तथा परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो प्राप्त करने के बाद वह मनुष्य भी शांत हो जाता है ना। चलिए यहां तक श्लोक क्लियर है। अब बताइए कि नदियां क्या छोड़ती है? अपने नाम और रूप को छोड़ती है। नदियां कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। विद्वान क्या छोड़ता है? अपने नाम और रूप को छोड़ता है और किसे प्राप्त कर लेता है? परमपिता परमेश्वर भगवान को प्राप्त कर लेता है। चलिए यह श्लोक को एक बार बोलिए, वाचन कीजिए, बोलिए। यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। चलिए यह चौथा श्लोक था, यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। अब चलिए पांचवा श्लोक है, मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक है, जो श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है?
कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। है ना, कहता है वेदाह, वेदाह यह हो गया, यहाँ पे इसको जब विच्छेद कर देंगे हो जाएगा वेदः धन अहम जोड़ एतम, है ना, जब तोड़ के पढ़ेंगे तो वेद अहम एतम इस प्रकार से टूट जाएगा। लेकिन जब साथ में लिखा हुआ है तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्या यहाँ नहीं है, न अन्यः, नान्यः न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो क्या कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के समान तेजस्वी है ना, और अज्ञान रूपी अंधकार से बहुत परे है। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के समान तेजस्वी है, जो सूर्य कभी अंधकार को नहीं देखा। सूर्य उदय जब भी होता है तो देखते होगे सारा संसार का अंधकार मिट जाता है। नहीं, सूर्योदय होने पर संसार का अंधकार जो है क्या होता है, मिट जाता है। अंधकार कहीं दिखता है? अंधकार जो है प्रकाश से वह अंधकार समाप्त हो जाती है ना। तो सूर्योदय जब होती है तो सूर्य की किरणें से, सूर्य के तेज से वह अंधकार जो है वह मिट जाता है। उसी प्रकार से तमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, केवल उसे ही जानकर मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर पाता है और परम गति मोक्ष को प्राप्त करने का केवल और केवल यही एक मार्ग है। क्या कहता है कि जिस प्रकार से सूर्य जो है वह अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार अंधकार का यहाँ अर्थ हो गया अज्ञान। अंधकार मतलब प्रकाश मतलब ज्ञान, ठीक है। तो सूर्य जो है वह प्रकाशमान है और अंधकार क्या है, एक अज्ञान है। जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता है तो अंधकारमय जीवन में विचरित कर रहा होता है, अंधकारमय जीवन बिता रहा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास वेद का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वेद एक प्रकाश है, वेद एक पुरुष है, वेद के पास ज्ञान है ना। वेद बहुत विशालकाय, उसके अंदर बहुत ज्ञान है वेद के अंदर, और जो व्यक्ति वेद को पढ़ लेता है वह व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है ना। उसके अंदर से सारा अंधकार जो है वह मिट जाता है। नहीं, उसके अंदर का सारा अंधकार जो है वह मिट जाता है, और जब सारा अंधकार मिट जाता है तो वह जानता है कि मृत्यु निश्चित है। सबों की मृत्यु निश्चित है कि नहीं? सब लोग जानता है कि यह जो है धरती जो है यह मृत्यु भूमि के नाम से भी जानी जाती है। नहीं, क्योंकि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है ना। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई भी जीव हो, चाहे वह भगवान भी अवतरित लिए हैं तो वह भी अपने धाम को सिधारे। नहीं, तो इसलिए इस मृत्यु भूमि पर, इस धरा पर, इस मृत्यु लोक में जिसकी भी जन्म हुई है उसका मृत्यु तय है ना। तो सब लोग इतना बात को जानता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारी मृत्यु जो है वह निश्चित है। लेकिन परम गति मोक्ष को प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग भी नहीं है। केवल और केवल क्या है, तो वेद का ज्ञान, और केवल क्या है, तो ज्ञान ही एक मार्ग है। ज्ञान ही जो है एक ऐसा मार्ग है जिससे आप परम गति मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, है ना। चलिए, यह श्लोक, 5वां श्लोक जो है कहां से लिया गया है?
श्वेता श्वेतरोपनिषद कहाँ से लिया गया है? हम जो है समय हो गया, ये मंगलम पाठ का 5वां श्लोक को एक बार पढ़ा देते हैं और घर जाकर के 5वां श्लोक को बढ़िया से पढ़िएगा। और हिंदी जो है बता ही दिए हैं, हिंदी भी समझ में आ ही जाएगा और श्लोक 5वां श्लोक को याद कर लेना है। ठीक है प्रियांशु, किताब देखो, देखिए पढ़िए, बोलिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। जब भी आप श्लोक को एक गाना की तरह पढ़ोगे ना, श्लोक बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना। अब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, अब पढ़ने में जब अच्छा लगेगा तो आसानी से याद भी हो जाएगा। अब जब श्लोक को बोरिंग के तरीका पढ़ोगे, बहुत मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य, इस प्रकार से पढ़ोगे तो हमको नहीं लगता याद हो पाएगा। अगर गाना के रूप में पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पूरा श्लोक को हम 2 बार में पढ़ेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। चलिए दूसरा श्लोक है। अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमान आत्मनः। अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमान आत्मनः। चलिए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो हयाप्तकाम यत्र तत् सत्यस्य परम निधानं सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो हयाप्तकामः यत्र तत् सत्यस्य परम निधानं। चलिए चौथा श्लोक है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषं उपेति दिव्यं। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषं उपेति दिव्यं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं
तमसः परस्तात् तम विदित्वाति त्वमेव विदित्वा अति, है ना। तो इसी को पढ़ते हैं त्वमेव विदित्वाति, है ना। एक साथ पढ़ देते हैं दोनों। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। पांचवा श्लोक कहाँ से लिया गया है, इसके साथ साथ पांचवा श्लोक को घर में जाकर के पढ़ोगे और बढ़िया से याद करके आओगे, ठीक है।